सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप अपने भाई पे ट्रस्ट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको ये समझाइए कि नहीं, ये मतलब पहली बात यह है कि जो पढ़ी लिखी होगी और जो समझदार होगी वो इस तरह के कदम उठाने से पहले ही बचेगी। और अगर कुछ किसी के बीच में पर्सनल इशू है, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, तो उसको लेके उतना ये नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऐसी किसी तरह का वारदात हो जाता है तो सब उसी टाइप से हो जाए, ऐसा नहीं सोचिए और फिलहाल विश्वास कीजिए और साथ में तैयारी करना अपना जारी रखिए। जी, शादी के बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर खाली समय बचा, आना जाना सब कुछ बंद हो गया, तो फिर तभी से हम लोग ये सोचे कि अब कुछ तो है नहीं तो फिर तैयारी में लग जाते हैं। इससे पहले हम लोग सिविल का तैयारी तो नहीं सोचे थे, मतलब इधर उधर जनरल कंपटीशन में भाग रहे थे, लेकिन फिर जहाँ से हुआ बीपीएससी की तैयारी करना है, अचानक से मन बना और तब से लगे ही रहे, कंटिन्यू उसी में लगे हुए। हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम किए, हस्बैंड वाइफ का मतलब रिलेशन बहुत दूर रहने दिए, हम लोग एक फ्रेंड की तरह जो होता है क्लासमेट की तरह उस टाइप से ये डील किए सब कुछ। और उससे करते करते एक दूसरे का फिर डिस्कशन ये वो सब कुछ एक साथ मतलब साथ मिला एक दूसरे का, इसके वजह से ये क्रैक हो पाया। स्टॉप करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है खबर आसपास में। आज हम मौजूद है इंसाफ चौक, रैका ब्लॉक और ये मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। तो हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे छात्र जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा क्लियर किया है। 25 अगस्त को ही उसका रिजल्ट निकला है। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से परीक्षा को इन्होंने पास किया और किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो भविष्य में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत हुआ। क्या नाम? मेरा नाम राधा कुमारी है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। मेरा घर पंडौल हुआ और मैं ससुराल में रह के पढ़ाई की थी और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और सास पति को देना चाहती हूँ। तो राधा जी, आप जैसे मैरिड है, शादीशुदा है, घर का काम भी करना पड़ता होगा, उसके साथ पढ़ाई, मतलब दोनों चीज़ एक साथ करना किस तरह से है? टाइम मैनेजमेंट की तरह से मैंने पूरी काम की है। सबसे पहले हम काम करने के बाद जो फ्री टाइम मिलता था उसमें पढ़ाई में यूज करती थी मैं, और इन सब में सबका सपोर्ट भी रहा है। एजुकेटेड फैमिली है तो पढ़ाई के लिए वो आगे मतलब बढ़ाने का कोशिश की है, जिसके लिए मैं आगे बढ़ सकूँ। कभी सोचा था कि बीपीएससी पास हो जाएगा? क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी अड़चनें आ जाती है, पढ़ाई रुक जाती है। कई जगह हमने देखा है कि मेधावी जो छात्र होते हैं वो भी शादी के चक्कर में उनकी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाती है। तो कभी सोचा नहीं? हाँ, स्टार्टिंग में मुझे कठिनाई हुई थी, लेकिन शादी करने के बाद जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि वहाँ से ज़्यादा फ्री मुझे यहाँ मिल रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँ। और ये लोग भी सपोर्ट किए हमको पढ़ाई में के लिए। तो ये नहीं पता था कि बीपीएससी का तैयारी करूँगी। स्टार्टिंग में मैंने बिहार पुलिस की तैयारी की, बिहार पुलिस, फायरमैन और एसआई की तैयारी की थी। फिजिकल में नहीं गई क्योंकि मेंस निकल गया था, लेकिन पीटी की जो विज्ञापन आया था बीपीएससी की, उसमें पीटी देने के बाद ना थोड़ा टाइम मिल गया कोरोना के कारण, जिसके कारण मैं मेंस का तैयारी अच्छे से कर पाई। और मेंस निकलने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने पीटी के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू करने के उपरांत मैं यहाँ तक आई। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो आज के समय में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर जो चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी का भी परीक्षा हुआ था, एग्जाम हुआ था। तो मतलब उन छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्र कहीं ना कहीं इस तरह की चुनौतियों से डरते हैं, उन्हें क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो जो तैयारी करते हैं तो बीच बीच में भटक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बीच बीच में रुक जाते हैं, वो परेशान होकर और अन्य तैयारी की ओर ध्यान देने लगते हैं, जिससे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। यदि एक ही चीज़ पे फोकस किया जाए तो आगे बढ़ सकती है और अपनी तैयारी को जारी रख के उस काम पर बढ़ सकती है। तो आपकी जो तैयारी होती थी वो सेल्फ स्टडी लेवल पर होती थी या कहीं कोचिंग जाके आप तैयारी करते थे? किस तरह की आपने तैयारी की? स्टार्टिंग में मैं और मेरे पति सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करते थे। पीटी निकल जाने के बाद मुझे मेंस की तैयारी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जिसके कारण मैं थोड़ा निराश हो गई। लेकिन थोड़ा पता लगाने के बाद पता चला कि मधुबनी में मनोज सोनी सर हैं, उनके पास से मैंने मेंस की पूरी गाइडेंस ली, वो पर्सनल गाइडेंस दिए मुझे, तो मेंस की तैयारी वहाँ से हो पाई। इसके बाद लगा नहीं था कि मेंस की तैयारी के बाद मैं इतना सक्सेस हो जाऊँगी, और मेंस का रिजल्ट निकलने के बाद मेरा हौसला और बढ़ गया और इसके बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी वहीं से शुरू की।
भर्ती की तैयारी करती थी। और वहाँ भी 2-4 मौके देने के बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी की और इसके बाद मैं सफल हो गई। जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया लगातार एक्टिव हो रहा है, कहीं हम ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, फिर वो चाहे IAS ऑफिसर्स लेते हैं, खान सर लेते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। क्या लगता है आपको इस ऑनलाइन क्लासेस से भी इस तरह के बच्चे जो तैयारी करते हैं BPSC की, UPSC की, उनको कुछ फ़ायदा मिलता है? BPSC का तो मैं तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेती। यदि कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाता था तो मैं देख लेती थी, गूगल से सर्च करके पढ़ाई कर लेती थी। लेकिन हमको लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ से टाइम वेस्ट नहीं होता। यदि खान सर या कोई भी सर से डिजिटली पढ़ाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमको टाइम वेस्ट लगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में मैं उतना पढ़ लेती थी जितना कि डिजिटली नहीं पढ़ पाती थी और टाइम ज़्यादा खींचा जाता था, इसलिए मैंने ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने BPSC की परीक्षा पास की। आप एक ऐसे वर्ग से आती है जहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अलग अभी भी बहुत दूर है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें जो है वो पीछे हो जाएंगे। मतलब किस तरह का, मतलब उस तरह के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, खासकर अपने समाज के छात्र? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और उस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को तो पढ़ाना दूर की बात, लड़के भी नहीं पढ़ते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो उन लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ, वो लोग पढ़ाई जारी रखें और आगे बढ़ने का कोशिश करें। यदि कोई मदद हो तो मैं उसके तरफ से मैं कर सकती हूँ, उन लोगों का हेल्प, मार्गदर्शन कर सकती हूँ। उनके लिए मैं प्रेरणा बनना चाहती हूँ और वो आगे बढ़ें। हमारे साथ इस समय बात हो रही थी राधा कुमारी की। हम और भी बातें जानना चाहेंगे आपके पिता का। मेरे पिता का नाम श्री राम आशीष राम, और हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम रोशन कुमार राम। हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर तैयारी करते थे। और कुछ काम? हाँ, उनका कोई काम नहीं। तो इस समय से जिन्होंने हाल ही में BPSC की परीक्षा पास की और इनसे हमने बहुत सारी बातें पूछी जिनका जवाब इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से दिया। साथ साथ अपने समाज के उन छात्र एवं छात्राओं को भी ये संदेश दिया कि जो गलत तरीके से, गलत संगत में पढ़ के अपनी जीवन को खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा से पिछड़ रहे हैं, आज उन्हें भी इनसे एक सीख लेने की जरूरत है। और साथ साथ इन्होंने तो सहायता करने के लिए बोला ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में धीरे धीरे, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ जिस तरह का आज हमने आपको वीडियो दिखाया है, आप निश्चित रूप से और छात्रों को मोटिवेट करेंगे और भविष्य में हमें और भी इससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।